हमारा रिले। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लीनियर पावर सप्लाई। तो दोस्तों हमारे एसी पीसीबी में अब जो एसी आ रहे हैं उसमें हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई यूज़ होती है ज़्यादातर। लीनियर पावर सप्लाई पहले के पीसीबी में यूज़ होती थी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो लीनियर पावर सप्लाई कौन सी सप्लाई है? लीनियर पावर सप्लाई दोस्तों वो सप्लाई है ना जिसमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती है। दोस्तों लीनियर पावर सप्लाई में अगर हमारे घर में 240 वोल्ट आ रहा है तो वो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर हमारे एसी पीसी में वोल्टेज को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो उसको बदल देता है 18 वोल्ट या जो भी उसकी वैल्यू है 12 वोल्ट के आसपास। पर दोस्तों जैसे ही हमारी वोल्टेज 110 हुई वो उसको 6 वोल्ट कर देगा, पर 6 वोल्ट से एसी का सर्किट नहीं चलेगा। तो दोस्तों लीनियर पावर सप्लाई में क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सप्लाई है वो कहाँ डिपेंड होती है? लाइन पर डिपेंड होती है कि कितनी लाइन आ रही है। पर एसएमपीएस में ऐसा नहीं होता है। एसएमपीएस पावर सप्लाई में अगर लाइन पे 110 वोल्ट भी हो गया तो वो अपने स्विचिंग से आगे जो भी वोल्टेज है वो बना के रखेगा दोस्तों। तो दोस्तों एसएमपीएस पावर सप्लाई का कैसे पता करें कि एसएमपीएस पावर सप्लाई क्या है? तो दोस्तों एक मेन होता है एसएमपीएस पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर ऐसा होता है और हल्की पीस भी होती है एसएमपीएस पावर सप्लाई वाली। और जो हमारा लीनियर पावर सप्लाई वाली पीस भी होती है उसमें बड़े कंप्रेसर होते हैं, वो आपने देखे होंगे, ट्रांसफार्मर। इसमें हमारे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं और ये ईजिली होते हैं। इसको हम इसमें ये बहुत ईजी होते हैं, ये सस्ते भी होते हैं और हमारा इससे खर्च भी बहुत बढ़ता है हमारा एसी पीसीबी बनाने का। पर दोस्तों ये जो एसएमपीएस है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? लीनियर पावर सप्लाई में दोस्तों ऐसा होता था कि वोल्टेज अप डाउन कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से स्टेबलाइजर लगाते थे। पर ऐसा मान के चलिए दोस्तों कि हमारा एसएमपीएस में इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, उसमें इनबिल्ट स्विचिंग होती है। वो इनबिल्ट अपना ऐसी उसको बना रखा है कि वो खुद में अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, वोल्टेज को, सप्लाई को जितनी भी मिले उसमें वो चल जाता है। तो दोस्तों अगर हमारा लीनियर पावर सप्लाई है तो वो अगर हमारी वोल्टेज कम होगी घर में तो वो नहीं चलेगा। बट इसका फ़ायदा क्या है? इसमें लीनियर पावर सप्लाई में हमारे टेक्नीशियन बहुत है, कोई भी इसको रिपेयर कर लेता है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इजी है, इसके पार्ट्स अच्छी तरह मिल जाते हैं। बट जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है ये टेक्नीशियन भाइयों के लिए तो अच्छा है बट कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों एक बार हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पावर सप्लाई के बारे में। तो दोस्तों लीनियर पावर सप्लाई में सबसे पहले जो वोल्टेज आती है वो हमारी आती है रिले से, और रिले पे हम देते हैं फेस, और जो फेस है वो डायरेक्ट हमारा रिले पे आता है। और रिले नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए ज़रूर। तो दोस्तों रिले से हमारा आ जाता है फेस और न्यूट्रल एसी पीसीबी में दिया जाता है डायरेक्ट। अब रिले से फेस आ गया और रिले के बाद लगता है फ्यूज़। अब फ्यूज़ लगता है जो कि होता है 3 पॉइंट कुछ एम्पियर का, मतलब इससे ज़्यादा एम्पियर होगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा दोस्तों। शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए, एम्पियर के लिए नहीं, शॉर्ट सर्किट के केस में ये हमें प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हमारा लगता है वीडीआर। वीडीआर किस में प्रोटेक्शन देता है? ये वीडीआर होता है, ये इसको हम एमओवी कहते हैं एसी पीसीबी में। ये किस लिए प्रोटेक्शन देता है दोस्तों? ये हमें देता है ओवर वोल्टेज से। अचानक से ज़्यादा वोल्टेज आती है तो इसके दोनों पॉइंट चिपक जाते हैं, दोनों टर्मिनल, और ये फ्यूज उड़ा देता है जिससे कि हमारा आगे का सर्किट बच जाता है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए हमारे एसी पीसीबी में ये हमारे CX कैपेसिटर आते हैं। ये क्या होते हैं? ये फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए होते हैं दोस्तों। और उसके बाद हमारा कोयल आ सकता है, ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी को हटाता है। दोस्तों डिटेल में हम नहीं पढ़ पाएंगे, मैं जो बता रहा हूँ बस वो देखिए। मैं आपको बस एक रास्ता बता रहा हूँ कि लीनियर पावर सप्लाई में क्या क्या होता है। कंपोनेंट के बारे में आपको यहाँ नहीं पता चलेगा दोस्तों। उसके बाद CX कैपेसिटर का क्या काम है कि वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को
हटाना, फ्रीक्वेंसी को यहाँ से न्यूट्रल में भेज देना। कोयल का क्या काम है, लाइन को फिल्टर करना, लाइन फिल्ट्रेशन का काम है। उसके बाद हमारा आता है एनटीसी। एनटीसी दोस्तों क्या है, एक रजिस्टर है दोस्तों। ये क्यों लगाया जाता है, एनटीसी हो सकता है पीटीसी होता है, तो ये एक रजिस्टर है। एनटीसी रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जो गर्म होने पे अपनी वैल्यू बढ़ाता है। तो दोस्तों ये क्यों होता है रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ, इसलिए होता है दोस्तों कि जब हमारा जो कैपेसिटर होता है, जो हमारे एसी पीसीबी में होता है, वो जब भी ऑन होता है तो थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता है शुरू में। तो उसके स्मूदेशन के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया गया है, जिससे कि ये रजिस्टेंस वैल्यू से वो वोल्टेज को स्मूथ पास करेगा। उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है एसी पीसीबी में, और यहाँ से जो 250 वोल्ट या 240 वोल्ट जो आती है वो यहाँ पे बन जाती है 12 वोल्ट, पर ये होती है एसी। अब इसको जो एसी सप्लाई को जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वो कर देता है इसको डीसी सप्लाई में, और यहाँ से हमें मिल जाती है डीसी दोस्तों। डीसी दोस्तों यहाँ से हमें मिल जाती है, और यहाँ से डीसी आगे चले जाती है इतने पारा पीसीबी पे। तो दोस्तों ये देखिए, ये होता है लीनियर पावर सप्लाई का पीसीबी, जिसमें कंप्रेसर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो बहुत ही भारी होता है दोस्तों, और ये पहले के एसी पीसीबी में मोस्टली यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है अपने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे कर देंगे, और बीप रेंज पे करने के बाद हम अपने प्रोब को चेक करेंगे कि ये बीप कर रहा है कि नहीं। आपको साउंड आ रही होगी दोस्तों बीप की। मैं मल्टीमीटर को शो नहीं कर पाऊँगा दोस्तों आपको, बट आपको बीप की साउंड पे ध्यान देना है। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोयल का एक जो है, कोयल का हमारा जो एक जो है वो जाएगा, ये जो सॉरी रिले का जो एक टर्मिनल है वो जाएगा हमारे फ्यूज़ पे। तो दोस्तों चेक करते हैं, ये हमारे रिले के 2 टर्मिनल है, तो इससे तो फ्यूज़ पे नहीं जा रहा, इससे चेक करते हैं। तो इससे हमारे फ्यूज़ पे जा रहा है। देखिए दोस्तों बीप की साउंड आ रही है। और फिर हम पीसीबी को पलटेंगे, और ये देखिए दोस्तों ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, और हमारे ट्रांसफॉर्मर पे जो क्या कहते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मर पे सप्लाई आनी चाहिए। तो ये था हमारा रिले दोस्तों, ये है रिले, और रिले का जो सप्लाई है वो आ गया हमारा ट्रांसफॉर्मर पे। आपको अगर बीप की आवाज़ सुनाई दे रही हो दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए बीप की साउंड आ गई। तो दोस्तों ये है हमारा फ्यूज से होते हुए हमारा चला गया ट्रांसफॉर्मर पे। तो दोस्तों जब अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगा है, तो दोस्तों ये पीसीबी पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही है, सिक्योरिटी के लिए है ये बस। तो हमारा जो ये वाला पीसीबी है इसमें डायरेक्ट हमारा कोयल पे आ गया है, और जो ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारे ट्रांसफॉर्मर के दूसरे उस पे आया है। देखिए दोस्तों बीप की साउंड आ रही है। अब दोस्तों कंप्रेसर का दूसरा सेकेंडरी पार्ट ये है, ये प्राइमरी पार्ट था, प्राइमरी पार्ट। अब सेकेंडरी पार्ट पे हमारा जो सेकेंडरी पार्ट है उस पे वो जा रहा है हमारा डायोड पे। दोस्तों डायोड ऐसे भी लगे रह सकते हैं, और हमारा ऐसा भी ब्रिज रेक्टिफायर हो सकता है। ये भी ब्रिज रेक्टिफायर ही बनाएगा दोस्तों, बट ये आपको सीखने की ज़रूरत है। मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी है कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये देखिए दोस्तों, इसका एक गया था हमारा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से ये निकल के आ गया कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर के बाद ये रेगुलेट होने के लिए चला गया हमारे रेगुलेटर आईसी में। क्योंकि ये हमारा जो है, ये हमारा पूरा क्या कहते हैं दोस्तों कि ये पूरा एक सुटेबल एक रेगुलेटेड वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो रेगुलेटेड आईसी से
ये रेगुलेट हो जाएगा। ये 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए रेगुलेटेड आईसी लगाई गई है। जो यहाँ पे 18 वोल्ट 12 वोल्ट जो बनेगा वो डायरेक्ट जाएगी हमारे रिलो में और अदर सेक्शंस में। तो दोस्तों चलिए हम इसमें सप्लाई देके चेक करते हैं। सप्लाई है और आप दोस्तों यहाँ के जो ये प्राइमरी होता है ट्रांसफार्मर का, वहाँ से आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 240 वोल्ट होता है हमारा सप्लाई का। तो चलिए इसको हमने एसी रेंज पे कर दिया है, तो चेक करते हैं कि इस पे 240 वोल्ट आ रही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये 221 वोल्ट आ रही है इस पे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम बोर्ड को पलटेंगे और ध्यान रखेंगे कि कोई तार टच ना हो दोस्तों। तो दोस्तों अब जो हमारा प्राइमरी है हमारा ट्रांसफार्मर का, वहाँ डायरेक्ट हमारी 240 वोल्ट आती है। देखिए दोस्तों ये हमारी 232, रुकिए दोस्तों, ये देखिए 243 वोल्ट हमारी आ रही है एसी सप्लाई। और यही एसी सप्लाई सेकेंडरी में आते आते ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप डाउन करने का मतलब कम कर देता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारी 15 वोल्ट के आसपास हो गई है सप्लाई। बट हमारे एसी पीसीबी को चलने के लिए कितना चाहिए दोस्तों, 5 वोल्ट से कोई सेक्शन चलते हैं, कई सेक्शन 12 वोल्ट से चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी रेगुलेटेड आईसी के 3 टर्मिनल और ये हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर पे चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एसी था और यहाँ पे अब डीसी सप्लाई हो गई है, क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर के बाद डीसी सप्लाई हो जाती है हमारी, और डीसी ही सप्लाई से हमारा पीसीबी चलता है, वर्क करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो हमारा कैपेसिटर है उसमें चार्ज स्टोर होने की वजह से हमें 19 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। अब इसको आगे ले जाएंगे रेगुलेटेड आईसी में। तो रेगुलेटेड आईसी के इन पे जो 19 वोल्ट है, ये देखिए दोस्तों 19 वोल्ट इन पे जो है, ये अच्छे से करूँ तो मैं 19 वोल्ट जो है वो आउट पे जो होता है वो रेगुलेटेड आईसी जितने नंबर किया उतना हो जाता है। ये 5 नंबर किया 7805, तो ये 5 वोल्ट डीसी यहाँ से देना चालू कर दिया, और यही 5 वोल्ट डीसी अलग अलग सेक्शनों में यूज़ होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी लीनियर पावर सप्लाई में एक पीसीबी। मैं आपको कोई दूसरी पीसीबी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैं लाया हूँ अपनी दूसरी पीसीबी। तो चलिए इस पे चेक करते हैं जो हमने सीखा है। दोस्तों मैंने न्यूट्रल इस पे दे दिया है सप्लाई, बट हमें ये नहीं पता कि इसमें फेस कहाँ देना है। तो कई पीसीबी में लिखा भी रहता है फेस इन, बट अगर नहीं लिखा है तो हम बीप रेंज पे जाके हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूज़ के साथ जो वहीं पे हमारा फेस जाएगा, मतलब यहाँ पे फेस जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, इसमें क्या कंपोनेंट लिखे हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि सप्लाई कैसे कैसे बन रही है। तो सबसे पहले हम इसको बीप रेंज पे चेक करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है ये है कि नहीं इसमें। दोस्तों चलिए चेक करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, ये मैं सप्लाई हटा दूँ इससे। तो सबसे पहले हम बीप रेंज पे जाएंगे, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे करेंगे। तो बीप रेंज पे होने के बाद हम इसको पलटेंगे और देखेंगे न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। ये देखिए ये कुछ ऐसे ही वर्क करेगा। ये देखिए दोस्तों न्यूट्रल की सप्लाई, न्यूट्रल की सप्लाई हमारी आ रही है दोस्तों यहाँ पे, और ये प्राइमरी पे हमारी आ रही है। ये क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा किससे होते हुए, फ्यूज से होते हुए, ये रहा हमारा फ्यूज दोस्तों ये है। ये देखिए दोस्तों फ्यूज, और फ्यूज से होते हुए हमारा आ रहा है प्राइमरी पे। पर बीच में दोस्तों कुछ लगा है, और बीच में हमारा क्या लगा है, इन दोनों के बीच में जो हमारा लगा है वो लगा है हमारा VDR MOV दोस्तों, ये होता है MOV। फ्यूज के बाद MOV लगा है दोनों टर्मिनल पे, MOV लगा है दोनों टर्मिनल पे। उसके बाद सीधा ट्रांसफार्मर आएगा, ट्रांसफार्मर के बाद हमारा आएगा ब्रिज रेक्टिफायर, और उसके बाद वो कैपेसिटर में चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट बनेगा, ये आ गया हमारा
दोस्तों ट्रांसफार्मर सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको दोनों टर्मिनल पे देखना होता है। अगर दोनों टर्मिनल बीप कर रहे हैं सेकेंडरी के, ये हमारा प्राइमरी होता है जहाँ पे वोल्टेज आती है लीनियर पावर सप्लाई में, और ये होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में दोनों टर्मिनल हमारे बीप करने चाहिए, या जितने भी टर्मिनल है। पर अब हम आगे जाएंगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया हमारा, ये डायोड मिलके बनाएंगे। उसके बाद ये CX कैपेसिटर लगा है, CX कैपेसिटर लगा है हमारा। तो CX कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा मेन कैपेसिटर आ गया, और यहाँ पे फिर वोल्टेज रेगुलेटर IC हो गई, और उसके बाद ये आगे चला गया दोस्तों। तो ऐसे ही हमें ट्रेसिंग करनी है डिफरेंट डिफरेंट PCB की। तो चलिए देते हैं अब इसमें हम सप्लाई, और चेक करते हैं कि ये कैसे कैसे वोल्टेज बना रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूट्रल की सप्लाई हमें देनी है। तो न्यूट्रल हमने इन कर दिया यहाँ पे, और हमारा फेस जो इन होगा वो होगा यहाँ पे दोस्तों। अब दोनों सप्लाई देने के बाद हम PCB को पलटेंगे और चेक करेंगे कि PCB में कैसे कैसे सप्लाई बन रहा है। तो सबसे पहले हम चले गए AC वोल्टेज पे, और यहाँ पे दोस्तों दोनों टर्मिनल पे AC की हमारी कितनी बनती है, डायरेक्ट 240 वोल्ट बन रही है। और सेकेंडरी में जो कि है हमारी बन रही है, ये दोस्तों सही से लगा नहीं है इसलिए वोल्टेज ऐसे दिखा रहा है। सेकेंडरी में हमारी, अभी रुकिए दोस्तों थोड़ा इसको ढंग से कर लूँगा दोस्तों, इन पॉइंटों से बच के रहना है आपको। देखिए दोस्तों सेकेंडरी में हमारी 15 वोल्ट के आसपास बन रही है AC, और यही AC अब ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू अब प्लस में हो जाएगी, और इसलिए हम DC रेंज पे जाएंगे। और DC रेंज पे हम देखें तो हमारा कैपेसिटर में 19 वोल्ट के आसपास AC आ रहा है, वो DC सप्लाई, क्योंकि DC सप्लाई 19 वोल्ट के पास। और उसके बाद जो हमारा DC सप्लाई है वो चला जा रहा है रेगुलेटेड IC में, और रेगुलेटेड IC से जो हमारा सप्लाई है वो हमारा कितना हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। 19 वोल्ट रेगुलेटेड IC में आ रहा है, और बन कितना रहा है दोस्तों मैं बता देता हूँ। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर IC का नंबर मिट गया है कितना वोल्ट बन रहा है। तो ये हमारी 5 वोल्ट की रेगुलेटेड IC है। तो दोस्तों ऐसे आपको टेस्टिंग करेंगे AC PCB की। और ये लीनियर पावर सप्लाई में कई बार दोस्तों 2 IC भी लगी रहती है, 2 IC रेगुलेटेड IC लगी रहती है। ऐसी रेगुलेटेड IC ये जो है ये 7805 है। कई AC में अगर 12 वोल्ट चाहिए होती है, स्टेबल 12 वोल्ट चाहिए होती है, तो 7812 लगती है। फिर 12 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो 5 वोल्ट में दे दिया जाता है। तो जैसे कि हमारा AC इस PCB में क्या है दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे जो 18 वोल्ट बन रहा है कैपेसिटर में, वही उसी से रिले चल रही है। बट कई AC में 12 वोल्ट भी चाहिए होती है। कई AC में कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनको 12 वोल्ट ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसलिए ये होता है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रेसिंग करते रहिए और सीखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।